Hello, beta. How are you all? I think so that you all are fit and fine with all your family members and doing well with your studies. इस बीच आपने क्या क्रिएटिव किया? कुछ क्रिएटिव किया? अगर आपने कुछ क्रिएटिव किया तो बहुत अच्छी चीज़ है, और अगर नहीं किया तो आज से शुरू करिए कुछ भी क्रिएटिव पढ़ाई लिखाई के अलावा, क्योंकि आई नो दैट आपका बोर्ड क्लास है और आपको पढ़ना ज़रूरी है, बट हर समय आप केवल पढ़ाई तो नहीं कर रहे होंगे ना। तो अगर आप हर समय केवल पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो कुछ क्रिएटिव अगर आप करेंगे तो वो आपके माइंडसेट को भी फ्रेश रखेगा और आपको पढ़ने का और ज़्यादा दिल भी करेगा। इसलिए कुछ भी क्रिएटिव आप ज़रूर करिए, वो चाहे आपका कुछ पेपर वर्क हो, चाहे कुछ न्यू बुक पढ़ना हो और बुक को पढ़ के कुछ क्रिएटिविटी सीखना हो, चाहे किचन में एक छोटी सी डिश ही बनाना हो, कुछ भी हो, कुछ ऐसा क्रिएटिव करना जिससे आपका जो ब्रेन है वो इस जो मोनोटोनस ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं या जो सिनारियो पूरा मोनोटोनस आपके लिए स्पेशली बच्चों के लिए चल रहा है, क्योंकि हम लोग तो फिर भी स्कूल अब जा रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं, बट अभी भी बच्चे जो हैं वो बिल्कुल स्कूल नहीं आ रहे हैं और घर में ही बंद हैं। एंड आई नो कि आपको घर में भी बाहर निकलने की इजाज़त बहुत ज़्यादा नहीं होगी जब तक कि कुछ आप बहुत इम्पॉर्टेंट ना हो या कुछ अर्जेंट ना हो। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगी कि अगर आप कुछ क्रिएटिव वर्क करेंगे, और कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिए, जैसे कि कुछ पेपर वर्क करना या कुछ भी अच्छा लिखना। अगर आप एक अच्छे राइटर हैं इधर इन इंग्लिश और हिंदी, तो आप कुछ अच्छा हिंदी में इंग्लिश में लिख सकते हैं। या फिर अगर आप का मैथ्स बहुत अच्छा है तो मैथ्स में आप एक बुक एक्स्ट्रा लेकर के उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। या फिर आप अगर आप कॉमर्स या आर्ट्स के सब्जेक्ट स्टूडेंट्स हैं तो जो भी सब्जेक्ट आपको पसंद है उसमें आप अगर आगे पढ़ना चाहते हैं तो उस सब्जेक्ट में आगे आप क्या कर सकते हैं जिससे उस सब्जेक्ट का जो इम्पोर्टेंस है वो पूरे भारत देश के लिए और विश्व के लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाए। इस तरह का कुछ भी क्रिएटिव। या फिर मैंने आपको बता दिया एज यू ऑल आर गर्ल्स, एंड आई डोंट थिंक सो कि खाना बनाना केवल लड़कियों को ही आना चाहिए, ये मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी, क्योंकि खाना बनाना इज़ नॉट अ स्किल ऑफ girls. Actually it is a life skill, and it is very important nowadays that a boy and a girl should know how to cook food, because this pandemic has taught us a lot of things about other scenarios also. जैसे हम लोग पहले स्कूल आते थे तो जब दिल करता था तो नहीं हो पा रहा है तो हमने मेड रख ली, कुक से खाना बनवा लिया। लेकिन एक सर्कमस्टेंसेस ऐसे इस समय आए जब कुक वगैरह बिल्कुल भी नहीं आए, मेड्स नहीं आई, हेल्प्स नहीं आए, और इवन मेट्रोज़ में तो अभी भी परमिशेबल नहीं है। तो जिन लोगों को का बिल्कुल भी खाना बनाना नहीं आता था उन्होंने भी खाना बनाना सीखा। तो ये मैं केवल अपने और गोरखपुर के लिए नहीं कह रही हूँ या केवल टीचर्स के लिए नहीं कह रही हूँ, बल्कि सबके लिए कह रही हूँ। एंड यू डोंट नो अबाउट लाइफ कि लाइफ आपको कल को कहाँ ले जाएगी, है ना। यू डोंट नो, यू फ्यूचर इज़ एक्चुअली वेरी इनप्रेडिक्टेबल बेटा। फ्यूचर इज़ ऑलवेज़ वेरी इनप्रेडिक्टेबल। हम कुछ कह नहीं सकते कि फ्यूचर में आप कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। तो आप भले ही खाना मत बनाइए रोज़, लेकिन अगर आप उस स्किल को सीखेंगे तो कभी ना कभी वो स्किल भी आपके काम आएगी। तो आई एम लीविंग ऑन यू कि आप कौन सा क्रिएटिव वर्क करते हैं, एंड थ्रू मैसेजेस यू कैन इन कमेंट बॉक्स यू कैन टेल मी दैट मैम आई हैव डन this creative work when you have told us and or when you have said. So it will give me immense pleasure that the students are not only watching the videos but they are following us also. Okay, yes. And now as I have told you in your previous video, one more thing I want to tell you, that some of you have made the copies very beautifully and very intelligently and very seriously. You have taken the chapters and the videos very seriously. I am talking about regarding Hindi, and you have done
marvelous work on copies, no doubt. I will not say B1, B2, commerce or arts, because in all the sections the students are there who have submitted your copies कि आपने copies बहुत बढ़िया बनाई हैं, कोई भी उसमें शक नहीं है कि आपकी कॉपी अच्छी नहीं है. बट जहाँ कॉपीज़ अच्छी आई हैं और एक सब्जेक्ट में 3-3, 4-4 कॉपीज़ आपने बना दी हैं, वहीं कुछ बच्चों ने कॉपीज़ ऐसी भी बनाई हैं कि या तो उन्होंने केवल PDF लिखा है जो मैंने भेजा है, और या फिर आपने केवल एक दिन आप बैठे हैं कि कॉपी सबमिशन का दिन है और उसी में पद्य, उसी में गद्य, उसी में संस्कृत और सब कुछ, जबकि मैंने आपको स्टार्टिंग से बोला था कि आप 3 कॉपीज़ बनाएंगे, 2 पेपर 1 के लिए और 1 पेपर 2 के लिए, हिंदी फर्स्ट और हिंदी सेकंड एज इट इज़ मेंशन इन द बोर्ड ऑल्सो. ओके, और एक आप प्रोज़ की कॉपी बनाएंगे जिसमें आप स्टोरीज़ और नाटक लिखेंगे, और दूसरी आप पोएम की कॉपी बनाएंगे क्योंकि पोएम्स आपकी ज़्यादा हैं, और उसके साथ आप खंड काव्य लिखेंगे, और तीसरी कॉपी आपकी बनेगी संस्कृत ग्रामर की. जिन बच्चों ने ये किया, हम लोगों को कॉपी चेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बट अलोन आई कांट चेक ऑल द कॉपीज़ ऑफ 12th एंड आई हैव टू चेक द कॉपीज़ ऑफ 11th and 9th ऑल्सो एज माई क्लास टाइम टेबल. Okay, so now what's the problem that I'm not able to check so many copies. So from office, sister has decided that we will divide the copies and we will check. Now what is the problem I am facing during checking the copies, that I am checking one portion and other teacher is checking another portion. So it is very difficult for us who have made only the formality work, or don't feel bad, but some of you have done what to say. मतलब इतना पढ़ाने के बाद और इतनी मेहनत करने के बाद, और आप सोच भी नहीं सकते कभी कभी कि हम लोग किन सर्कमस्टांसेस में वीडियोस आप तक पहुंचाते हैं. क्योंकि कई बार टच वुड ठीक है, हम लोगों की तबीयत ठीक है, आप लोगों की दुआ से फैमिली मेम्बर्स सब अच्छे हैं, बट बेटा टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं, और कई बार हम लोग चाहते हुए भी हम लोग रात में 2-2, 3-3 बजे तक परेशान होते हैं और वीडियो अपलोड करते हैं. ये केवल मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ, सबके लिए कह रही हूँ. और नहीं हो पाता है तो हम लोग सिस्टर को भी बताते हैं कि सिस्टर वीडियो अपलोड नहीं हो पाया एंड वी आर वेरी सॉरी, एंड वी आर फीलिंग सॉरी कि बच्चों तक चीज़ नहीं पहुँच पा रही है. तो बाय हुक और बाय क्रुक वी हैव टू अपलोड द वीडियोज़ एंड वी आर ट्राइंग टू गिव आवर बेस्ट. And as you are commenting in my section that you are satisfied with teaching and all the things are very clear to you all, then why there is a careless attitude while making the copies? This I am not able to understand. This is your board class, beta. If you will not make the copies, how you will read a whole content in 1 or 2 days? I don't know. These videos will help you only when you will note down the important things in your copies, because this is not possible for you that 6, 7, 8 अभी आपका अभी स्कूल कब खुलेगा अभी भी कुछ भी नहीं पता है, और खुलेगा भी तो सारे बच्चों के लिए खुलेगा कि अगर आपके क्लास में मतलब मान लीजिए 12th में अगर मैं लूँ तो 200-250 बच्चे करीब 12th में हैं, तो क्या 250 बच्चे स्कूल आ पाएंगे? क्या गाइडलाइंस गवर्नमेंट की होंगी, फिर यूपी गवर्नमेंट की होगी, फिर स्कूल की होगी, फिर आपके लिए होगी. इवन आई डोंट नो, इवन यू डोंट नो. तो फिर कैसे आपके लिए ये पॉसिबल होगा कि आप एक दिन तो अभी कुल मिला के हमें 7-8 महीने आपके ऑनलाइन क्लासेस ही चलाने हैं. तो ऑनलाइन क्लासेस के सारे वीडियोस 8 महीने के क्या आप 2 दिन में पूरे देख के याद कर लेंगे हिंदी के सब्जेक्ट? आई डोंट थिंक सो बेटा. सो प्लीज़ गर्ल्स, one more chance sister has given you, so please utilize this chance. This is a humble request, and as I always say, as well as an order also, because I am your mentor, I am your guide. So kindly make your copies properly, and if you are making only 1 copy, then please from now you make at least 2 copies, 1 for Gadya and Padya and 1 for Sanskrit, because it is a very big headache for us to keep the copies with us and to maintain the copies with us. फिर कॉपी इधर उधर आपकी नहीं होनी चाहिए अगर आप भी मेहनत से बना रहे हैं तो प्लीज़ take care of my words, what the ma'am is saying, and kindly make your copies
seriously. And these things I have said to them, those who have not made the copies. I have already said very big thank you and actually many wishes to those who are giving your best in making the copies. I'm very grateful. I will not say because this is your work, you have to give the examination. I am feeling only happy that this is giving a sense of satisfaction that if we are doing our best, then students are doing also the best with their copies and with their future. Because आपको 12th में जो भी नंबर मिलेंगे, मैं आपको बहुत बार क्लास में भी ये कहती हूँ कि आपके बोर्ड के नंबर या आपके क्लास के नंबर आपकी मार्कशीट में जुड़ेंगे, मेरी 12th की मार्कशीट में नहीं जुड़ेंगे. तो प्लीज़ take a serious note of this, that make the copy, be particular in making the copies. Okay, now come to the chapter. We are studying the chapter मन और हमारा, हम और हमारा आदर्श, तेजस्वी मन के संपादित अंश. इसमें मैंने आपको 3 पैराग्राफ्स पढ़ा दिए थे, 3 पैराग्राफ्स, और डॉक्टर APJ अबुल कलाम की जीवनी भी मैंने आपको बता दी थी. जिन बच्चों ने सीरियसली वीडियोस देखे हैं और कॉपीज़ बनाई हैं, उन्होंने डॉक्टर APJ अबुल कलाम की जीवनी तक कॉपी में लिखी है. एंड आई वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद दोज कॉपीज़. तो थोड़ा सा आप भी मेहनत करिए जिन बच्चों ने नहीं की है, और थोड़ा अच्छी कॉपी बनाने की कोशिश कीजिए. थोड़ा सा रिकैप लेते हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे. तो हम लोग ये पढ़ रहे थे कि जो कुछ भी हमने यहाँ तक पढ़ा था कि जो डॉक्टर APJ अबुल कलाम हैं वो स्वयं भी बहुत कम वस्तुओं का उपभोग करते हैं, लेकिन फिर भी जो सर्वत्र उन्नति उनके चारों ओर फैल रही है वो उसका सम्मान करते हैं. और वो ये क्योंकि वो जानते हैं कि उन्नति जो है वो अपने साथ साथ सुरक्षा और विश्वास भी प्रदान करती है, और अंत में वो की स्वतंत्रता को बनाए रखने में भी सहायक होती है. और इसलिए वो ये कहते हैं कि अनेक पीढ़ियों से जो पीढ़ी दर पीढ़ी इस विश्वास को दृढ़ करने वाले लोग हैं कि हमें मजबूत बनना है, समृद्ध बनना है, उन्नतिशील बनना है, और उन्नतिशील से उन्नत बनना है, वही वास्तव में एक उन्नत राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं, एक विकसित देश की कल्पना कर सकते हैं. और उसके लिए उन्होंने अपने बचपन के दिनों को याद किया है और उन्होंने बोला है कि मेरा ध्यान उस तरफ जाता है जबकि मैं बचपन में कैसे एक मछुआरे का बेटा था और किस तरह से उन्नति करके और मैं राष्ट्रपति की गद्दी तक पहुंचा हूँ. इस तरह की कुछ बातें हम लोगों ने डिस्कस की थी. आगे चलिए आज पैराग्राफ पढ़ते हैं. जो कुछ भी इस संसार में हम देखते हैं वह ऊर्जा का ही स्वरूप है. जैसा कि महर्षि अरविंद ने कहा है कि हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं. इसलिए जब हमने यह जान लिया है कि आत्मा और आदर्श दोनों ही अस्तित्व का हिस्सा हैं, वे एक दूसरे से पूरा तादाद में रखे हुए हैं, तो हमें यह एहसास भी होगा कि भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना किसी भी दृष्टिकोण से शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक बात नहीं है. मैं फिर से आपको ये एक बार ये पैराग्राफ पढ़ रही हूँ कि वो क्या कहना चाहते हैं. डॉक्टर APJ अबुल कलाम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी हम इस संसार में देख रहे हैं वो ऊर्जा का ही स्वरूप है. और जैसा कि महर्षि अरविंद ने कहा है कि हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं, इसलिए जब हमने यह जान लिया है कि आत्मा और पदार्थ दोनों ही अस्तित्व का हिस्सा हैं, वे एक दूसरे से पूरा तादाद में रखे हुए हैं, तो हमें यह एहसास भी होगा कि भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना किसी भी दृष्टिकोण से शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक बात नहीं है. तो यहाँ पर कवि जो लेखक हैं डॉक्टर APJ अबुल कलाम, वो वास्तव में बेटा क्या कहना चाह रहे हैं, वो वास्तव में ये कहना जा रहे हैं कि जो कुछ भी इस संसार में हम देखते हैं, जो कुछ भी मतलब चाहे वो सजीव है और चाहे वो निर्जीव है, उसका मतलब यही है कि वो सब ऊर्जा या शक्ति का साक्षात स्वरूप है. सजीव मतलब चाहे मैं हूँ और चाहे ये निर्जीव आपकी बुक है. तो इन दोनों में अब चाहे मैं हूँ
और चाहे ये बुक है, ये दोनों ही किसका स्वरूप हैं? ये दोनों ही जो हैं वो ऊर्जा का ही स्वरूप हैं या ऊर्जा के ही अंश हैं। जैसा कि महर्षि अरविंद का एग्जाम्पल वो देते हैं। आपको पता है कि महर्षि अरविंद जो थे वो एक बहुत बड़े दार्शनिक भारतवर्ष में हुए हैं। तो उन महर्षि अरविंद ने ये कहा कि इस संसार में जो कुछ भी है वो ऊर्जा का ही अंश है। इसलिए जब हम ये जान रहे हैं कि आत्मा और पदार्थ दोनों का अस्तित्व है, तो हम ये जानेंगे कि चाहे हम आत्मा हैं और चाहे जो नॉन लिविंग सब्सटेंसेस हैं, जो निर्जीव वस्तुएं हैं संसार की, उन दोनों का ही अस्तित्व है। और इस संसार में सजीव और निर्जीव दोनों के ही अस्तित्व का हिस्सा भी है, और वो एक दूसरे से पूरा तादाद में रखे हुए हैं। कौन? सजीव और निर्जीव। और हमें यह भी एहसास इस बात को जानकर होगा कि जो भौतिक पदार्थ हैं उनकी इच्छा रखना किसी भी दृष्टिकोण से शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक नहीं है। क्या वो कहते हैं कि जो भौतिक वस्तुएं हैं, मतलब जो सुख की सामग्रियां हैं, जैसे कई बार आपने सुना होगा कि जो सुख की सामग्रियां सुख प्रदान करती हैं, हमको भौतिक सुख की वस्तुएं हैं। जैसे कि आप अभी मोबाइल फ़ोन ही ले लीजिए, है ना। तो मोबाइल फ़ोन का वैसे तो सब लोग बहुत विरोध करते हैं। लैपटॉप में आप बैठते हैं तो विरोध किया जाता था। स्कूल में भी मोबाइल फ़ोन्स परमिशेबल नहीं थे, लेकिन इस समय का जो पूरा सिनारियो है उसमें पूरी पढ़ाई जो है वो मोबाइल फ़ोन पर हो रही है। तो मोबाइल फ़ोन क्या है या लैपटॉप क्या है? एक्चुअल में मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप जो है वो एक भौतिक वस्तु है वो भौतिक वस्तु, लेकिन वो उसका मिसयूज़, जब हम उसका दुरुपयोग करेंगे तो वो संसार के लिए बुरा होगा। लेकिन अगर उसको हम सदुपयोग करते हैं तो वो ना किसी तरह से भी शर्मनाक है। शर्म की बात है कि बच्चा बहुत देर तक मोबाइल में है तो क्या देख रहा है। पहले ये क्वेश्चन उठता था, अब क्वेश्चन इसलिए नहीं उठ सकता क्योंकि अब आपकी ऑनलाइन क्लासेस भी आप फ़ोन पे या लैपटॉप पे देख रहे हैं। तो ये कहीं से भी अगर आप सही हैं, अगर आप सही काम कर रहे हैं, तो वैसे भी मैं आपको हमेशा क्लास में भी ये चीज़ कहती हूँ कि अगर आप सही हैं और अगर आपको गलत भी समझा जा रहा है तो आप अपने सही होने को मत छोड़िए। हाँ, अगर आप गलत हैं तो बहुत ही शांतिपूर्वक, बहुत ही पोलाइटली और बहुत ही इज्जत से अपनी गलती को स्वीकार कीजिए और उसको पुनः मत दोहराइए। क्योंकि इंसान गलत कर सकता है, इंसान कुछ ऐसा कर सकता है जो ईश्वर के विपरीत हो, इंसान कुछ गैर आध्यात्मिक कार्य कर सकता है गलती से, वो जान के नहीं करेगा। जो लोग जान के करेंगे यहाँ उनकी बात बिल्कुल नहीं हो रही। यहाँ उनकी बात हो रही है जो अपना काम पूरे अच्छे से कर रहे हैं, सच्चाई से कर रहे हैं और ईमानदारी से कर रहे हैं। उनसे अगर गलती से कुछ गलती हो भी जा रही है और अगर वो अपनी गलती में सुधार कर ले रहे हैं तो ये कहीं से भी शर्मनाक नहीं है। ये चीज़ मैंने आपको शिक्षा के उद्देश्य में, जिन बच्चों को मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें मैंने पढ़ाया था, एक सूक्ति थी उसमें कि पवित्र अपवित्रता उतनी ही बलवती है जितनी कि पवित्रता पढ़ाया था ना, कि पवित्र अपवित्रता उतनी ही बलवती है जितनी कि पवित्रता। उसका मतलब क्या था? उसका मतलब यही था कि यदि हमसे भूलवश कोई गलती हो जाती है और हम उसको सुधारना चाहते हैं तो हम कहीं से भी कम दूसरों से नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम जान के उस कमी को कर रहे हैं, उस गलती को कर रहे हैं और उसको करते जा रहे हैं तो फिर वो गैर आध्यात्मिक होगा और वो फिर शर्मनाक भी होगा। लेकिन अगर हम एक भौतिक वस्तु की कल्पना कर रहे हैं, मतलब हम सब, हम और आप, इसमें जितनी भी आपकी बुक्स हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, अधिकतर जो हैं वो पूरी कोर वैल्यूज़ से और वैल्यूज़ से भरे ही होते हैं। अधिकतर हिंदी के चैप्टर्स तो आपके जो भी हैं, तो इसमें अगर आपको ये चीज़ पता है कि अगर हम जान के उस काम को कर रहे हैं तो वो गलत हो सकता है, लेकिन अनजाने में अगर हमसे वो गलती हो रही है तो वो कहीं से भी गैर आध्यात्मिक या शर्मनाक नहीं है। ठीक है, इसी बात को महर्षि अरविंद इस बात से कर रहे हैं कि इस संसार में जितने भी सजीव और निर्जीव चीज़ें हैं, यदि वो सजीव और निर्जीव चीज़ें जो हैं वो सही रूप से हो रही हैं, वो सजीव और निर्जीव चीज़ें, और सही रूप में उन वस्तुओं का हम प्रयोग कर रहे हैं तो वो कहीं से भी शर्मनाक नहीं है। समझ में आ गया ना? अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। इसके बावजूद अक्सर हमें यही विश्वास दिलाया जाता है
न्यूनतम में गुजारा करने और जीवन बिताने में भी निश्चित रूप से कोई हर्ज नहीं है। अब याद रखिएगा कि ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कह रहे हैं। महात्मा गांधी ने ऐसा ही जीवन जिया था, लेकिन जैसा कि उनके साथ था, आपके मामले में भी यह आपकी पसंद पर निर्भर करता है। पहले मैं इतना का ही आपको व्याख्या बताऊंगी, फिर से एक बार पढ़ रही हूँ कि वो क्या कह रहे हैं कि इसके बावजूद अक्सर हमें यही विश्वास दिलाया जाता है, न्यूनतम में गुजारा करने और जीवन बिताने में भी निश्चित रूप से कोई हर्ज नहीं है। महात्मा गांधी ने ऐसा ही जीवन जिया था, लेकिन जैसा कि उनके साथ था, आपके मामले में भी यह आपकी पसंद पर निर्भर करता है। डॉक्टर अब महर्षि अरविंद का दर्शन वो वाला था जिसमें वो कह रहे हैं कि गैर आध्यात्मिक और शर्मनाक हमारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, भौतिक चीज़ों का रखना। लेकिन यहाँ पर वो ये भी कह रहे हैं कि इसके बाद अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, कि हमको अक्सर ये विश्वास दिलाया जाता है कि न्यूनतम में हमारा गुजारा होगा और जीवन बिताया जाएगा, तो उसमें भी निश्चित रूप से कोई हर्ज नहीं है, उसमें कोई परेशानी नहीं है अगर हम न्यूनतम रूप से अपना न्यूनतम वस्तुओं में अपने जीवन को बिता रहे हैं, कम से कम जिससे काम चल जाए। बहुत लोगों को आप ये देखेंगे, ये थॉट देखेंगे बहुत लोगों का कि हमें इस चीज़ की क्या ज़रूरत है, जितने में जितनी चादर हो उतना ही प्यार फैलाना चाहिए, या उसमें भी लोग जो हैं वो ये बात करते हैं कि ज़बरदस्ती क्यों फिजूल खर्ची करें, है ना। तो जितनी चीज़ों में, जितनी बातों में हमारा काम चल जाए, हम उतने में ही गुजारा करें। लेकिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि ये ठीक है कि हम न्यूनतम चीज़ों में ही अपना गुजारा करें, और महात्मा गांधी ऐसा ही जीवन जीते थे। लेकिन जैसा कि उनके साथ था कि आपके मामले में ये आपकी पसंद पर निर्भर करता है कि आप कैसे जीवन जीना चाहते हैं। आपकी ऐसी जीवन शैली इसलिए है क्योंकि इसमें वे तमाम ज़रूरतें पूरी होती हैं जो आपके भीतर की गहराइयों से उपजी होती हैं। क्या कह रहे हैं वो? कि आपकी ऐसी जीवन शैली इसलिए है क्योंकि इससे वे तमाम ज़रूरतें पूरी होती हैं जो आपके भीतर की गहराइयों से उपजी होती हैं। लेकिन त्याग की प्रतिमूर्ति बनना और ज़ोर ज़बरदस्ती से चुनना, सहने का गुणगान करना अलग बातें हैं। वो क्या कह रहे हैं कि आपकी ये जीवन शैली इसलिए है क्योंकि आपकी तमाम ज़रूरतें तो पूरी हो रही हैं जो आपने अपने हृदय की गहराइयों से जिनका चुनाव किया है। लेकिन उसके उलट अगर हम त्याग की प्रतिमूर्ति बन रहे हैं या किसी के ज़ोर ज़बरदस्ती देने पर अपना जीवन चुन रहे हैं, चाहे वो हमारा पर्सनल जीवन हो, चाहे प्रोफेशनल जीवन हो, या चाहे सामाजिक जीवन हो, किसी भी तरह का जीवन हो, हम किस तरह का, मैंने आपको ये चीज़ कुछ लेक्चर्स में स्टार्टिंग में बताई भी है, एक आध लेक्चर में, कि हम किस तरह का जीवन वास्तव में जी रहे हैं। हम मतलब अगर मैं हूँ तो मैं 4-5 तरह से अपना जीवन जी रही हूँ। एक मेरा पर्सनल जीवन है जिसमें मेरा परिवार आएगा, मेरे घर के लोग आएंगे। एक मेरा प्रोफेशनल जीवन है जिसमें मेरा स्कूल और मेरी नौकरी आएगी। एक मेरा सामाजिक जीवन होगा जिसमें सोसाइटी में हम जितने भी लोगों को जानते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि स्कूल से रिलेटेड होंगे, स्कूल के टीचर्स होंगे, स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन होगा या स्कूल के बच्चे होंगे। नो, उसमें मेरा पास पड़ोस होगा, मेरे घर के अगल बगल के लोग होंगे, मेरा स्कूल होगा क्योंकि वो भी सोशल जीवन है। और स्कूल के अलावा हम जहाँ से भी जुड़ेंगे, जिन भी संस्थाओं से जुड़ेंगे, है ना, मान लीजिए अगर हम एक मंदिर जा रहे हैं और मंदिर से भी हम जुड़ रहे हैं तो वो भी हमारे सामाजिक जीवन में आएगा। इसको आप दो चीज़ों में वो भी कर सकते हैं कि हम सामाजिक जीवन अलग होगा, धार्मिक जीवन अलग होगा, और आध्यात्मिक जीवन भी हमारा अलग होगा। तो उसमें हम किस तरह का चुनाव कर रहे हैं, क्या हम उन क्षेत्रों को ज़ोर ज़बरदस्ती से चुन रहे हैं, और सहने का गुणगान करना अलग बातें हैं कि हम कोई हम पर जुल्म ढाता जा रहा है, हमारे साथ बुरा करता जा रहा है, तो हम कई बार जब हम शिष्ट समाज में होते हैं, जब हम सोशल लाइफ को जीते हैं, तो हम उन चीज़ों को दरकिनार कर देते हैं। हम सोचते हैं कि चलो ठीक है, आगे वाला हमारे साथ बुरा कर रहा है, चलो जाने दो, हम अगर इतना पढ़ लिख करके, इतना समझदार हो करके उसके साथ हम लड़ने नहीं बैठेंगे, है ना। लेकिन ऐसा नहीं, हम उस चीज़ को जाने देंगे, हम किनारे कर देंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कोई आपके साथ या हमारे साथ या किसी के भी साथ अन्याय, जब मैं हमारे बात कर रही हूँ तो मतलब मैं आपके बारे में बात कर रही हूँ, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको।
आपको, ठीक है, कि कोई आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, आप बहुत अच्छे हो और आपके साथ कुछ गलत होता है तो एक लिमिट तक आपको, क्योंकि आपको क्या सिखाया जाता है, आपको घर में सिखाया जाता है बचपन से कि आप लड़ाई मत करो, बहस मत करो। आप स्कूल आते हो, आपको हम लोग यही सिखाते हैं बचपन से, आपको जो टीचर्स पढ़ाएं वो सिखाते हैं, फिर हम लोग सिखाते हैं, फिर असेंबली में आपको सिखाया जाता है, फिर आप अच्छी बुक्स पढ़ते हो, अच्छे वीडियोस देखते हो तो उसमें सिखाया जाता है कि ज़बरदस्ती लड़ाई मत करो, जीवन 4 दिन का है ना। लेकिन और सबके साथ मिलनसार बनो और अच्छे से रहो, खुशी से रहो, बट इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप हर समय दूसरों से दबते ही जाएंगे और आप अन्याय का विरोध नहीं करेंगे। यहाँ पर उनका कहना का मतलब यही है कि आप आदर्शवादिता में तो जिएंगे कि आपके पास कम वस्तुएं हैं तो आप कम का ही संग्रह करेंगे और कम में ही जीवन बिताएंगे। या अगर आपके पास आपसे ऊपर कोई है, आपके माता पिता हैं, या माता पिता तो आपका बुरा नहीं चाहेंगे, लेकिन जो आपके साथ के लोग होंगे, आपके पास पड़ोस के लोग होंगे, कल को आप प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे तो वहाँ आपको बहुत लोग मिलेंगे जो आपका नुकसान करने की ताक पे बैठे रहेंगे। तो उनकी गलत चीज़ों को सहन करना, या कहीं भी आप देख रहे हैं जीवन में, कहीं पर भी, इवन आपके परिवार में भी अगर आपके साथ अन्याय होता है, कल को आप मैं भड़का नहीं रही हूँ, प्लीज़ जो लिखा है वही बता रही हूँ कि कल को आपकी अपनी एक सोशल लाइफ होगी, आपकी अपनी एक जो बच्चे हॉस्टल में रहेंगे वहाँ की लाइफ होगी, एक पर्सनल लाइफ होगी, तो उसमें जो भी, तो ऐसा ना हो कि आप अन्याय के नीचे उन लाइफ्स में दबते चले जाएं। इवन पर्सनल लाइफ में भी ऐसा ना हो कि आप ही बस सबके लिए करते जाओ और आप देखो कि आपको उसका कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है। तो एक दिन क्या होगा, एक दिन आप थक जाओगे, एक दिन आप विद्रोह कर दोगे, एक दिन आप नाराज़ हो जाओगे, गुस्सा आ जाएगा, कुछ भी इस तरह का होगा। तो डॉक्टर APJ अबुल कलाम यहाँ पर कह रहे हैं कि हमको चीज़ों को शुरू से चीज़ों में बैलेंस बना करके चलना है, हमको एक संतुलित व्यक्तित्व का निर्माण करना है। उनका मतलब ये है। हमारी युवा शक्ति से संपर्क कायम करने के मेरे फैसले का आधार भी यही रहा है कि उनके सपनों को जानना और उन्हें बताना कि अच्छे, भरे पूरे और सुख सुविधाओं से पूर्ण जीवन के सपने देखना और फिर उस स्वर्णिम जीवन के लिए काम करना सही है। आप जो कुछ भी करें वह आपके हृदय से किया गया हो, अपनी आत्मा को अभिव्यक्ति दें और इस तरह आप अपने आसपास प्यार तथा खुशियों का प्रसार कर सकें। ये बहुत ही सुंदर बात ये कही है। एक तरह से मेरे व्यूज़ भी कुछ वैसे तो डॉक्टर APJ अबुल कलाम बहुत बड़े हैं, मैं उनसे कोई कंपैरिजन अपना नहीं कर सकती, मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन इस चीज़ पर मैं भी यकीन करती हूँ और पूरी तरह से करती हूँ कि जो हमारी युवा शक्ति है, मैं भी युवा हूँ, मैं तो नहीं कहूँगी कि मैं बुढ़ी हूँ, और जब मैं आपकी उम्र की थी तब से वो जोश हमें अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा। अगर हमको जीवन में कुछ सफल बनना है तो हमें अभी मैंने आपको कहा कि अभी आपको युवा होने में फिर भी टाइम है। जब ये चैप्टर मैंने शुरू किया था मैंने तभी आपको बताया था कि अभी आपको युवा होने में टाइम है, क्योंकि कुछ बच्चे 16 साल के होंगे, कुछ 17 के होंगे, कुछ 18 के होंगे, कुछ 19-20 के भी होंगे। तो जो 18 से ऊपर आयु के बच्चे, आयु वर्ग के बच्चे हैं, या 19-20 आयु वर्ग के बच्चे हैं, वो तो युवा में आ जाएंगे, लेकिन 18 साल से नीचे के बच्चे नहीं आएंगे। तो कल को आप युवा होंगे, तो जब आप युवा होंगे तो आप ये जानें कि आप अपने सपनों को जानें, उन्हें दूसरों को बताएं और अपने अच्छे, भरे पूरे और सुविधापूर्ण घर की, अपने अच्छे सुविधापूर्ण जीवन की, अपने अच्छे भरे पूरे सुविधापूर्ण नौकरी की यदि आप कल्पना करते हैं, ऐसी नौकरी जिसमें आपको बहुत अच्छा पैसा मिले और आपका जीवन पूर्ण हो खुशियों से, भौतिक चीज़ों के साथ, भौतिक वस्तुओं से, और फिर उस स्वर्णिम युग के में आप जिएं और अपना जीवन यापन करें, तो डॉक्टर APJ अबुल कलाम ये कहते हैं कि ये करना कहीं से भी गलत नहीं है, ये करना हर तरफ से सही है। आप जो भी करें वो वास्तव में क्या हो, आप जो भी करें वो आप दिल से करें। क्योंकि देखिए एक आपको मैं वो बताती हूँ, फ्रेज़ बताती हूँ। एक ये कहा जाता है कि जब आप सुबह सो कर उठते हैं ना, एक कहावत है ये कि जब हम सुबह सो कर उठते हैं तो हमको पैसा
सबसे महत्वपूर्ण नज़र आता है। हमको ये लगता है कहावत है, ये मैंने नहीं बनाई है, और लेकिन ये अक्षरतः सत्य है, अक्षरतः सच है कि जब बेटा हम सुबह सोकर उठते हैं तो हम कमाने भागते हैं, कोई भी, मतलब आपके मम्मी पापा कमाने भागते हैं, और हमको ये लगता है कि जीवन जीने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब दिन भर श्रम करके हम अपने बिस्तर पर पहुंचते हैं और सोते हैं तो हमको ये महसूस होता है कि जीवन के लिए सुकून बहुत ज़रूरी है, शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम जो कार्य करेंगे हम उसमें कितनी भी मेहनत क्यों नहीं करेंगे, अच्छा काम ही करेंगे हम अपने जीवन में, और अगर उसको हम दिल से करेंगे, अगर वो कार्य का चुनाव हमारा अपना होगा और हम अपने हृदय से करेंगे और उसमें हमारी आत्मा की अभिव्यक्ति होगी, तो हम अपने आसपास खुशियों का और प्यार का प्रसार कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे? क्योंकि हमने चुना, जैसे मान लीजिए मैंने चुना कि मुझे बच्चों को पढ़ाना है, तो अब बच्चों को पढ़ाना मेरा प्रोफेशन तो नहीं है, शौक़ है। आई एम पैशनेट अबाउट टीचिंग, आई कैन से दिस थिंग दैट आई एम पैशनेट अबाउट टीचिंग। तो बच्चों को जो भी चीज़ अच्छी तरीके से पढ़ानी है वो मेरा पैशन है। लेकिन जब मैं एक जॉब कर रही हूँ तो और मैं जॉब भी वही कर रही हूँ कि मैं पढ़ा रही हूँ, तो बच्चों को ईमानदारी से पढ़ाना मेरी ड्यूटी है। अगर उस पढ़ाने में कहीं भी कमी होगी और कोई मेरे ऊपर उंगली उठाएगा तो ये अच्छी बात नहीं होगी कि मैम कुछ भी पढ़ा रही हैं, हमें तो समझ में ही नहीं आता। ये मेरे अपने वजूद के लिए ये गलत होगा और वास्तव में ये शर्मनाक होगा। तो इसीलिए तो मेहनत करते हैं हम लोग कि इधर से थोड़ा खुद सोचा, थोड़ा जितना हमने खुद अब तक अपना ज्ञान अर्जित किया उसका उपयोग किया, फिर कुछ अपने लेक्चर्स, अब ये तो चैप्टर ही आपका नया है, तो इस चैप्टर को अगर मुझे आपको पढ़ाना है तो मुझे बहुत जगह से इसके एग्जाम्पल्स कलेक्ट करने होंगे, इस चैप्टर पे मुझे मेहनत करनी होगी। अदरवाइज़ मैं क्या करूँगी? केवल रीडिंग लगा दूँगी और एक मीनिंग बता दूँगी। एक लिटरेचर टीचर के लिए बहुत सरल होगा उसको वर्ड मीनिंग बताना, है ना। लेकिन अगर मुझे उसमें क्वालिटी देनी है तो मुझे मेहनत करनी ही होगी। और यही डॉक्टर APJ अबुल कलाम भी यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि आप अपने जो कुछ भी करेंगे वो आप अपने हृदय से करेंगे, अपने दिल से करेंगे, तो आप क्या करेंगे? आप उस कार्य को बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। कि युवा शक्ति के लिए क्या इम्पॉर्टेंट है? युवा शक्ति के लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो अपने सपनों को जाने और उन्हें बताएं कि अच्छे भरे पूरे और सुख सुविधाओं से पूर्ण जीवन के जो सपने देखना है वो अच्छा है और वो स्वर्णिम युग के लिए कार्य करता है। और वो ये भी कह रहे हैं कि सपनों को साकार करने के लिए युवा शक्ति को क्या करना चाहिए? वो ऐसे कार्य को करें जो उनके हृदय से किया गया हो और उनकी आत्मा उसकी अभिव्यक्ति दे। कहाँ से क्या किया गया हो? जो उनके हृदय से किया गया हो और उनकी आत्मा उसकी अभिव्यक्ति दे, उस कार्य को वो करें। और वो ये भी कह रहे हैं कि हृदय से किए गए जो कार्य हैं और जो आत्मा अभिव्यक्ति हैं उससे हम क्या कर सकेंगे? तो हम अपने हृदय से जो कार्य करेंगे और अपनी आत्मा अभिव्यक्ति के कारण हम अपने आसपास प्यार और खुशियों का प्रसार कर सकेंगे। जो काम हम हृदय से करेंगे उसको हम बोझ समझ के नहीं करेंगे। जैसे मैंने आपको बोला कि टीचिंग अगर मेरा पैशन है तो मुझे कभी भी आप रात में 12 बजे भी उठा दोगे और कहोगे बच्चों को पढ़ाओ, तो मैं उसको बहुत ही प्यार से और बहुत ही दीवानेपन से करूँगी। लेकिन अगर मैं बस ऐसे ही टीचिंग में आ गई हूँ तो मैं उस काम को क्या करूँगी? बोझ समझ के करूँगी, है ना। तो इसीलिए आप भी अब जब अपना करियर चुने क्लास 12 के बाद, इसमें आपको क्या इसकी जो वैल्यू समझ में आती है वो क्या समझ में आती है? इस चैप्टर की लास्ट तक आते आते भौतिक वस्तुओं का इन्होंने यात्रा की डॉक्टर APJ अबुल कलाम में।